मुस्तफ़ा साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो तरमीम वगैरह की गई हैं उसके बाद जो है वो ये जो कानून साजी इन्होंने की है और इन्हीं के गले पड़ सकती है। तो सर अब मियाँ साहब की भी खबरें चलाई जा रही हैं कि वो भी अगले माह जो है वो वापसी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मियाँ साहब वापस आ जाएंगे? क्योंकि खबरें तो काफ़ी अरसे से गर्दिश करें कि वो आ रहे हैं। अगर 16 महीने में उनके भाई वज़ीर आज़म थे तो वो इस मुल्क में नहीं आ सके, तो आगे मुश्किलात तो शायद मज़ीद बढ़ जाएं, कम शायद ना हो। ये तो ओनली टाइम विल टेल। लेकिन इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि ये जमातें जब तहरीक अदम एतमाद के बाद इन्होंने हुकूमत हासिल की तो उस वक्त इनकी प्रायोरिटी ये थी कि हम सिर्फ 2 कवानीन के अंदर तब्दीली करें और इलेक्शनों में चले जाएं। अगर इलेक्शनों में ये चले जाते, आज इनके पास लोगों का मैंडेट होता, तो फिर किसी इदारे में जुर्रत नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट में भी, कि वो इन कवानीन के ऊपर इन सियासी क़यादतों को वापस इनके केसेस बहाल कर देती और शायद जेल में चले जाते। अब क्योंकि इनके पास पब्लिक मैंडेट नहीं है, पब्लिक इनके सख्त खिलाफ है, तो अगर खदशा तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला किया तो पब्लिक वेलकम करेगी, क्योंकि पब्लिक ये समझती है कि ये जो लोग इक़्तिदार में रहे, इन्होंने उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं रखा, उनके लिए उनकी ज़िंदगी मुश्किल बनाई, महंगाई के पहाड़ उनके ऊपर तोड़े, तो लोगों के अंदर एक खुशी तो पैदा होगी। और फिर ये एक बड़ा सवाल है कि अभी उन तरमीम के बाद फिर एक तरमीम इन्होंने और की, जो रिमांड, जिसको 90 रोज़ का रिमांड था नैब के कवानीन में, ड्रैकोनियन था, उसको कम करके इन्होंने 14 दिन किया। फिर इमरान खान साहब स्पेसिफिक इन्होंने लेजिस्लेशन की और रिमांड को वापस 30 दिन पे ले गए। वो सब इनके गले पड़ेगा। तो सियासत में अनफॉर्चुनेट बात यही है कि कुछ सबक नहीं सीखता। जब हुकूमत मिलती है तो समझते हैं कि बस हम ही हैं और कभी हमने वापस ऑपोजिशन में नहीं जाना, तो मुखालफीन पर हमले करो, मुखालफीन को विक्टिमाइज़ करो। आज हो सकता है कि 18 तारीख के बाद सूरत हाल ही अक्सर तब्दील हो जाए। सर आप सीनियर सियासतदान हैं, दूर आप नज़र रखते हैं, क्या समझते हैं अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म आप किसको बनता हुआ देख रहे हैं इन हालात में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं? देखिए, पहला तो सवाल ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे या नहीं, और मुझे नहीं ऐसा लगता कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे। मैं इमरान खान साहब की सियासत का मुखालिफ हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि उन्हें उस खेल से ही बिल्कुल आउट कर देना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको एक फेयर एंड फ्री इलेक्शंस में हिस्सा लेने की आज़ादी होनी चाहिए। ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो इस वक्त अवाम की एक बड़ी तादाद की जो हमदर्दी है वो तहरीक इंसाफ के साथ है, इसमें कोई मुबालगा आ रही नहीं है। और अगर उनको हिस्सा नहीं लेने दिया जाता तो उसके नतीजे में वो वोट अब किधर जाएगा, इसके बारे में पेशन गोई करना मुश्किल है। हो सकता है वो घरों में लोग बैठ जाएं, बाहर ना निकलें वोट करने के लिए, और हो सकता है कि आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दे दें, जो उम्मीदवार इन जमातों के मुखालिफ तगड़ा उम्मीदवार लोगों को नज़र आया। और फिर जो असम्बली का वजूद उसके नतीजे में आएगा वो भी एक हौच पौच सी असम्बली होगी, किसी के पास अक्सरियत नहीं होगी, और इत्तेहादी हुकूमत फिर बनेगी, और वो अक्सरियत ना होने की वजह से सियासी बेयकीनी जो है वो कंटिन्यू करेगी। हमें चाहिए इस वक्त ये कि बेयकीनी ना हो, ताकि हम हमेशा ठीक कर सकें, आम आदमी की ज़िंदगी को बहाल कर सकें। लेकिन इलेक्शंस के नतीजे में भी मुझे वो बेयकीनी ख़त्म होती नज़र नहीं आती। सर गुज़िश्ता दिनों 14 अगस्त मनाई गई, पहली मरतबा ऐसा हुआ कि दफ़ा 144 जश्न आज़ादी के मौका पर लगाया गया। साबका वज़ीर दाखिला का एक रवायती जलसा होता है लाल हवेली के बाहर, उनको जलसा भी नहीं करने दिया। कैसे देखते हैं कि इस तरह करना चाहिए हुकूमत को? निगरान देखिए, ज़ाहिरी बात है, 14 अगस्त है, उसके ऊपर दफ़ा 144 का नफाज नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने ख़ुद विटनेस किया। उस दिन मैं शहर में निकला हुआ था, मुख्तलिफ़ जगहों पे फातिहा के लिए जाना था, लोगों से मिलना था, तो लोगों का जोश खरोश तो अपनी जगह पे मौजूद था। नौजवान स्कूटरों पे फिर रहे थे, गाड़ियों से लोग झंडे लेकर निकले हुए थे, तो एक कसीर तादाद लोगों की बाहर ज़रूर निकली हुई थी, और बाजे भी बजा रही थी। इस ये नई जो एक एडिशन हुआ है हमारी इस सेलिब्रेशंस में, कि अब बाजा भी उस तरीके से उसका इस्तेमाल शुरू हो गया कि इंसान को बड़ी कोफ्त होती है। वो उसका बुनियादी मकसद उस दफ़ा 144 का शायद यही था कि जो तहरीक इंसाफ के करीब लोग हैं वो बाहर ना निकल सकें, लेकिन बाकी पब्लिक तो निकली बाहर। सर हाल ही में रिव्यू जजमेंट एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
वापस लिए, जिससे जहांगीर खान तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब की नैली के जो राह हमवार थी, अपील का हक था, वो उनसे वापस हो गया। इसको कैसे देखते? एक और भी कानून पार्लियामान ने पास किया था, वो अभी तक चैलेंज नहीं हुआ। उसमें 62(1)(f) के तहत जो उम्र भर की नाअहली थी उसको कर्टेल करके सिर्फ 5 साल तक कर दिया गया है। वो लॉ, वो कानून इन प्लेस है और उसके तहत मियाँ नवाज शरीफ साहब या दीगर जो लोग हैं वो रिलीफ हासिल कर सकते हैं। मियाँ साहब जब भी वतन वापस आए उनको ज़ाहिर बात है अदालतों से रुजू करना पड़ेगा और फिर ये सारे मामलात एक दफ़ा फिर से ज़ेर बहस आएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को ख़त्म करने में 184(3) की जो रेगुलेशन है वो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ठीक नहीं है कि हमने देखा है कि मुल्क में बहुत सी चीज़ों पे अज़ खुद नोटिस ले लिया जाता है और कई दफ़ा वो अज़ खुद नोटिस जो हैं वो ड्रिवन नोटिस होते हैं और फिर उनके नतीजे में लोगों को इंसाफ नहीं मिलता क्योंकि आगे अपील का कोई फोरम भी मौजूद नहीं है। तो एक माशरे के अंदर, लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर एक कंसेंसस मौजूद था कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो ताकतें हैं, इस ताकत को अज़ खुद नोटिस वाली को एटलीस्ट रेगुलेट करना चाहिए, कोई इसका दायरा कार हो। तो वो एक अच्छी लेजिस्लेशन थी मेरे नज़दीक और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको ख़त्म करना इस बुनियाद पे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अंदर मुदाखलत है, तो मेरे ख्याल से गैर मुनासिब फैसला था। सर ये फरमा दीजिएगा कि मरीम नवाज साहिबा फरमा रही थी कि तराजू के पल्लों को जो है बराबर करो तो फिर हम इलेक्शन की तरफ, जब मर्जी इलेक्शन करा दो, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ये कभी भी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। तराजू के पलड़े बराबर भी हो जाए, तराजू के पलड़े जितना मर्जी है कुछ कर ले, अवाम इस वक्त इतनी सख्त खफा है कि वो इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं और इसी वजह से तो ये डर के इलेक्शनों से भाग रहे हैं। आए ना मैदान में, इमरान खान जेल में है, आए मैदान में इलेक्शन लड़े। क्यों नहीं लड़े? इसी वजह से नहीं लड़े कि इनको खौफ है, लोगों का, अवाम का खौफ है। सर लास्ट ये फरमा दीजिएगा कि बिलावल भुट्टो साहब को छोड़ने की क्या वजह थी? पीपल्स पार्टी जो मौजूदा पीपल्स पार्टी है, क्या ये भुट्टो साहब के नज़रिए पर चल रही है या कि क्यों? देखें, पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक मैं कोई ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता कि और इसलिए कि एक तल्लुक़ रहा है, बेशक राहें जुदा हो गई हैं, लेकिन ये कोई अच्छा अमल नहीं होता कि आपका जिसके साथ तल्लुक़ रहे और फिर ख़त्म हो जाए तो फिर आप उसके ऊपर चढ़ दौड़ें। ये भी हमारी सियासी वो बदकिस्मती है कि लोग ऐसे करते हैं। मैं आई विश देम वेल, वो अपनी सियासत करें। उस सियासत को जो वो कर रहे हैं, अवाम में उस तरह की पिज़राई नहीं मिल रही, उन्हें गौर करना चाहिए कि क्यों नहीं मिल रही और उन वजूहात को एड्रेस करना चाहिए। बाकी मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। सर लास्ट अपनी कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे GNN के प्लेटफॉर्म से? अगर पैगाम देना चाहूँ तो बस यही है कि जी इस वक्त पाकिस्तान में उम्मीद की शदीद कमी है। लोग अपनी ज़िंदगी गुजारना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। सियासी जमातें फ़ेल हो चुकी हैं और इस सारे माहौल में जहाँ पर आपको कोई राह ना नज़र आ रही हो तो उसमें दुआई की जा सकती है कि हालात मज़ीद ना बिगड़ें, कोई ना कोई राह निकले। अब मुझे यकीन करें, अगर इस सवाल का जवाब मेरे पास होता कि किस तरीके से उम्मीद पैदा की जा सकती है तो मैं ज़रूर करता। हो सकता है कि हालात में आगे चल के ऐसी कोई राह निकल आए। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कोई राह मौजूद नहीं है। बस नौजवान जो हैं इस मुल्क के, उनसे इतनी गुजारिश है कि तालीम पर अपना फोकस रखें और गो के आगे हालात इतने ख़राब हैं, रोज़गार का मिलना मुश्किल है, लेकिन आप ही इस मुल्क का सरमाया है और आप में से कोई उम्मीद निकल सकती है। बाकी आपकी जो एल्डर जनरेशन्स थी, आपसे जो बड़े लोग थे उम्र में, उन्होंने इस मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर कोई उम्मीद पैदा होनी है इस मुल्क में तो वो इस मुल्क के नौजवानों के ज़रिए पैदा होनी है। बाकी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी इस मुल्क को तबाह करने में।